सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा। बच्चों, इसमें एक लेखक स्वयं प्रकाश जी ने अपने विचारों या भाव को इस तरीके से व्यक्त किया है क्योंकि उन्होंने एक हवलदार साहब के माध्यम से या उनकी देख रेख के माध्यम से अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि नेताजी का चश्मा में कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी आँखों पे वह पत्थर का चश्मा नहीं बना हुआ था। अतः उनकी आंखों पे एक व्यक्ति था जो रोज़ नए नए चश्मे को लगा देता था। अब बच्चों, इसके माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो सरकारी तंत्र हमारा है वह शहीदों के सम्मान में पैसों की कटौती कैसे कर देता है। ठीक। और दूसरी तरीके से वह सामाजिक जीवन के सामान्य लोगों के राष्ट्र प्रेम की बलवेदी पर चढ़ने वाले उन महान वीर आत्माओं के बलिदान को याद करते हुए दिखा रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी पूंजी वाला अर्थात थोड़ा सा कमाने वाला व्यक्ति राष्ट्र की बलवेदी पर समर्पित उस नेताजी के चश्मे को रोज़ बदल रहा है। कैसे हमारी युवा पीढ़ी अपने राष्ट्र प्रेम को सजो करके रख रही है। बच्चों, यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा आगे आपको ढेर तरीके व्यंग्य के माध्यम से हम राष्ट्र प्रेम की कितनी अच्छे से खिल्ली उड़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। कभी हम एक बार ये महसूस नहीं करते कि जिसने भी राष्ट्र की बलवेदी पर अपने मस्तक को न्यौछावर कर दिया अर्थात अपने शीश को कटा दिया, वह क्यों नहीं सोचा कि उसके पास भी परिवार है। बच्चों, इस तरीके से इसी शब्दों को इसी भावों को हम प्रस्तुत पाठ में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना जो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही। बच्चों, मैंने आपसे बताया अभी कि किस तरीके से हमारी देशभक्ति अब मजाक के रूप में बदलती चली जा रही है। लोग देशभक्ति के नाम पे लंबे लंबे कसीदे कढ़ रहे हैं। किसी को भी जो नेता, जो खादी या जो खाकी कभी देश की आत्मरक्षा, देश के गौरव, देश के सम्मान, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देते थे, वही खादी आज देश को लूटने में जी भर से लगी हुई है। बच्चों, इसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वही हवलदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो इस मूर्ति के बारे में सोचते रहते हैं और नागरिकों के उस प्रयास के बारे में दिखा रहे हैं, सामान्य जनमानस के भाव को समझा रहे हैं कि चलो कुछ भी हो, मूर्ति चाहे जैसी हो, अर्थात नेताजी के उन विचारों को आज ढोने वाले, सहेजने वाले पता नहीं कैसे हो, लेकिन उनकी स्वच्छता, उनकी महक को भी लोग आज महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नेता सुभाष चंद्र के बलिदानों को अपने दिमाग से निकाल दिए या भूल गए हैं, बल्कि यह है कि उसे आज भी उसी तरीके से विचार दिए जा रहे हैं, भावों में लिए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। अर्थात इस तरीके से जो मूर्ति पे चश्मा लगाया जा रहा है, उनको विचारों को दूसरों पे पहनाया जाने का प्रयास यहाँ पे लेखक दिखा रहा है। आगे देख रहे हो क्या कहता है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल सकती है। बच्चों, इस तरीके से क्या होता है, हवलदार साहब जब दूसरी बार गुजरते हैं तो देखते क्या है, मूर्ति पर से चश्मा बदल जाता है, क्योंकि पहली बार चौड़े फ्रेम वाला चश्मा था, दूसरी बार पतले तार वाला चश्मा आ गया, गोल चश्मा आ गया। वो कहते हैं चलो मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो वो चश्मे बदल रही है। बच्चों, चश्मे का बदलने का विचार नहीं, योगदान नहीं है। यहाँ पे विद्वान लेखक हमें इनडायरेक्ट रूप में यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो हमारे विचार हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन समय अनुसार होना चाहिए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में लिखा था कि हम उन सड़े गले विचारों या पुराने परंपराओं या पुराने वस्तुओं का उतना त्याग अवश्य कर दे जितनी समय के अनुसार उसकी आवश्यकता हो। इस तरीके से वे कहते हैं कि चलो भाई, चश्मा में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, और इस तरीके से वो बार बार नेताजी के विचारों या ख्यालों में खोते रहते हैं। आगे देखते क्या होता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बा के गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल
दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। बच्चों क्या होता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीते रहते हैं, उसमें उन विचारों उन प्रभावों को भी समझते रहते हैं। ऐसे हवलदार साहब के साथ हुआ, वे रोज़ अक्सर उस चौराहे से गुजरते थे, उस मूर्ति को देखते थे, वहाँ पे रुक जाते थे, पान खाते थे, मूर्ति को देखते थे। लेकिन जब एक बार उनका कौतूहल अर्थात जो उनकी देखने समझने की क्षमता थी वह ऐसी हो गई कि उसका दमन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया। पान वाले से क्या पूछ लिया? उन्होंने पूछा कि क्यों भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि नेताजी का चश्मा रोज़ बदला जा रहा है, अर्थात नेताजी के विचारों में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है, या ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, कौन ऐसा है जो नेताजी के चश्मे को बदल देता है। अर्थात इस बदलाव को वो समझने के लिए जैसे ही पान वाले से पूछते हैं तो पान वाले के व्यवहार का भी वर्णन यहाँ पे लेखक करेंगे। आगे देखते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तो थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है हवलदार साहब को समझ नहीं आया। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब की बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाले हैं जिसका नाम कैप्टन, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम का दरकार होती है जैसे मूर्ति में लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति में लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया। अब बच्चों इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हवलदार साहब ने उस पान वाले से पूछते हैं ये क्या माजरा है, अक्सर रोज़ रोज़ नेताजी के चश्मे को कौन बदल देता है, ऐसा कौन करता रहता है। तो पान वाला कहता है, जो अब परिस्थिति लेखक ने बता दिया है, अपने मुंह से पान को थूक लेता है, प्रसन्नता होता है, फिर कहता है ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। फिर हवलदार साहब नहीं समझ पाते, चश्मा चेंज कर देता है क्या है, तो बताता है कोई गिराक। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो शब्द है, कोई गिराक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। बच्चों ये जो है भोपाल के आसपास की बोली है, अर्थात मध्य प्रदेश की बोली है, जहाँ पे पूरे के पूरे उसी रूप में लेखक ने लिख दिया है, और जिससे शब्दों की पटुता के साथ साथ वाक्य में प्रभाव भी आ गया है। और वो बता देता है कि जैसे कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक आता है तो क्या करता है, वो कहता है जैसा नेताजी चश्मा पहने वैसा चश्मा चाहिए, तो कैप्टन है वैसा चाहिए, उस चश्मे को उतार करके दूसरा चश्मा ला करके ग्राहक को देता है, और वो क्या करता है, दूसरा चश्मा नेताजी को पहना देता है। लेखक को लग रहा है वह ऐसा साथ कर रहा है, उसे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति देखने में अच्छी नहीं लगती हो, या जैसे ऐसा लग रहा है जैसे नेताजी को कोई असुविधा हो रही है, या वह इन गिने चुने फ्रेमों में से कोई न कोई एक फ्रेम नेताजी के आँख पे डालता रहता है, अपनी देशभक्ति को सिद्ध करता रहता है, और जो चश्मा किसी और को पसंद आ जाता है वह चश्मा उसको वह दे देता है और नेताजी से क्षमा भी मांग लेता है। बच्चों अब इसके आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और बच्चों इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये जो लेख है नेताजी का चश्मा, इसमें चश्मे का परिवर्तन, चश्मे का बदलाव, अर्थात नए नए चश्मे का रोज लगना, यह हमारे विचारों में परिवर्तन न होकर के उसी विचारों की दृढ़ता को भी विकास दिखाया जा रहा है। वैसे ये आप मेरे पाठ में दिखा दिया गया, फिर इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना, थैंक यू।